हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, अमेरिकन इलेक्शंस हुए जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी और बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप फतेयाब हुए। जी हां, ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था ये कहना कबल वक्त है, लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते थे और आप अमेरिकन जो इलेक्शन थे उन पर अगर आपकी नज़र थी तो आप बज़ाहिर ये चीज़ देख रहे थे कि तकरीबन डेमोक्रेटिक पार्टी जो कैमला हैरिस की थी, जो बाइडेन की थी, वो मुकम्मल तौर पर हमें आगे नजर आ रही थी। लेकिन हैरानकुन नताइज तब आए क्योंकि एक्सपर्ट्स की अगर आपने राय देखी थी, एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी के जो भी वोटर्स हैं वो तकरीबन ऐसे हैं कि जिस दिन इलेक्शन होगा आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स किस तरफ जाते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अमेरिका में जश्न का समय। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हर खित्ते से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद आ रहे हैं। तुर्किया की बात करें तो तुर्किया प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना भाई कहा कि मैं अपने भाई को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदीया की बात करें, सऊदीया से मुबारकबाद आई। और उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने तो पूरी तहरीर लिख दी और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद पेश की। जहां पूरी दुनिया से मुबारकबाद आ रहे, वहां कैमला हैरिस की अगर हम बात करें, अभी तक उन्होंने हार तस्लीम नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन वहीं हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उन्होंने जब ये इलेक्शन जीता उसके बाद जो विनिंग स्पीच थी उनकी, उसमें उन्होंने एक वर्ड कहा, एक जो सेंटेंस था वो इन्वर्टेड कॉमास में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो ये था कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, मैं मौत को छू कर वापस आया हूँ। जी हाँ, मौत को फेस करके वापस आया। जो अगर आपने देखा वो स्पीच कर रहे थे, स्पीच के दौरान उन पे गोली चली, गोली तकरीबन नैनो मीटर के हिसाब से उनके कान को छूते हुए गई। एक वो लम्हा ऐसा फिल्मी लम्हा था कि अगर आपने वो लाइव नहीं देखा, अगर हाइलाइट्स में भी देखा होगा आपने देखा होगा और आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, तो आपने देखा एक स्पीच कर रहे थे, वो स्पीच के दौरान उन पर गोली चलाएगी। गोली तकरीबन सेंटीमीटर्स, नैनो सेंटीमीटर्स के हिसाब से उनके कान को छूते हुए गई। उनका जो कान से खून बह रहा था, उनके फेस पर मुकम्मल तौर पर खून था और फिल्मी अंदाज में उस दौरान भी उन्होंने विक्ट्री निशान बनाया। जी हाँ, वो बिल्कुल पुरअज़म थे। उनके अज़म जो थे वो आसमानों से बातें कर रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर ये चीज़ जानते थे कि वो इलेक्शंस जीतेंगे। विक्ट्री का निशान उन्होंने जो बनाया वो विक्ट्री उनको मिली। सऊदीया की तरफ से भी उनको मुबारकबाद मिली, पाकिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान के तकरीबन फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान ने भी उनको अपने ट्वीट में, अपने मैसेज में मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर ज़रूर पड़ता है। पाकिस्तान क्या समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन तो लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपकी सपोर्ट मस्ट है, अपनी सपोर्ट हमें दिखाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीते इसको आप किस नज़र से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, पाकिस्तान पर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं या अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आई थिंक कि पाकिस्तान में जिस तरह की पेट्रोल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी अवाम के वो सोच से भी बाहर है। यानी कि एक आम बंदा, जो बंदा दूध लेने पेट्रोल बाइक पे जाता था, अब वो नहीं जाता। उसको पता है भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो इफेक्ट करती है। अब हो सकता है कि क्रूड पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल जो कच्चा ऑयल जो होता है मार्केट्स में, वो काफ़ी महंगा है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के आने से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और ये पेट्रोल काफ़ी गिरेगा। और बाकी चीज़ें भी है, जिस तरह उन्होंने बात की कि वो दुनिया से जंग का खात्मा करेंगे। जो दहशतगर्दी हो रही है या कहीं पे भी जंग हो रही है तो उसको ख़त्म करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आई थिंक अगर वो अपनी जो उन्होंने बातें की है इलेक्शन से पहले, अगर उन पर वो पूरा उतरते हैं तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, जो अब रशिया पर सेक्शंस लगाए गए हैं, 20,000 तकरीबन सेक्शंस है रशिया पर। अगर रशिया से ये सेक्शंस हटा दी जाती है तो रशिया इसलिए खुश है कि उन पर सेक्शन ज़्यादा है। ट्रंप के आने के बाद सेक्शंस कम हो जाएंगी। अगर ये सेक्शंस कम होंगी तो आने वाले वक्त में रशिया भी, यानी कि यूक्रेन या रशिया की जो वार है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतें जो लोग रशिया से अभी कुछ नहीं ख़रीद पाते वो भी ख़रीदेंगे आने वाले वक्त में। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। बाकी दुनिया से उन्होंने, सारी दुनिया ने उनके लिए अच्छे ट्वीट्स किए, पॉजिटिव ट्वीट्स आए। अगर हम इमरान खान की बात करें, उनके पेज से भी ट्वीट्स आए और दूसरी पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छे ट्वीट्स आए। तो
ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने वही 2020 वाली तस्वीरें अपलोड कर दी और मुबारकबाद दी, तो काफ़ी यानी कि पूरी दुनिया में आई थिंक ये जश्न का समा है डोनाल्ड ट्रंप के आने का। वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे। रिपब्लिकन पार्टी की जब जीत हुई है अमेरिका में, तो पूरी दुनिया ने इसको आई थिंक सेलिब्रेट किया है। तो आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में कहा कि मैं मौत को छू कर वापस आया हूँ, मतलब मैं मरने ही वाला था लेकिन खुदा ने मुझे जो दूसरी ज़िंदगी दी ये इसलिए दी ताकि मैं एक इतिहास रचूँ, मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ। इसको आप इस जो विक्ट्री स्पीच थी इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि उनके जो अल्फाज थे, अल्फाज का चुनाव था कि यार आप मौत को छू कर वापस आए हो, अब इतिहास रचने आया हूँ। देखिए, इस तरह की स्पीचेस जो होती है काफ़ी इमोशनल होती है। पहली बात तो ये है कि अगर आप मौत को छू के आते हैं, आप पे कोई फायर करता है, उससे आप बचते हैं, तो आपके लिए वो कहते हैं ना सेकंड लाइफ हो जाती है। तो ही इज़ लिविंग अ सेकंड लाइफ आई थिंक। तो अगर इस तरह के सीन होते हैं और आप उसके बावजूद आते हैं अपनी माजरत के साथ, मैं भूल गया था, उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, तो दूसरी जिंदगी सेकंड लाइफ आई थिंक। तो अगर इस तरह की चीजें होती है उसके बाद आपको मौका मिलता है, तो सोचिए आप क्या कुछ नहीं कर पाते। आप मौत को सामने से देखते हैं, उसके बाद आपको याद आता है यार मुझसे जो गलतियां हुई है लास्ट गवर्नमेंट जो मैंने की थी, क्या पता वो इस बार पॉजिटिव साइन आया, वो इस बार वो चीजें तब्दील करे। जो उन्होंने लास्ट टाइम किया, वो लास्ट जो गवर्नमेंट थी वो इतनी बुरी नहीं थी, इस वजह से उनको दोबारा वोट्स मिले और दोबारा अमेरिका में उनकी गवर्नमेंट आई। तो एक पॉजिटिव साइन है जब आपको इस तरह के मौके मिलते हैं आपकी जिंदगी में। ये सीन बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोगों को इस तरह के मौके मिलते हैं। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप अब जो है ना वो सीरियस होके, यानी कि जब आप अपने बुरे हालात देखते हैं उसके बाद जब आपके अच्छे हालात आते हैं तब आप तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज एक अच्छा टाइम है डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जैसे उनके पहले स्पीच पे ही मैं स्ट्रक हो गया हूँ माजरत के साथ। वो जो पहली स्पीच थी, उनके जो अल्फाज थे, अल्फाज की जो अदायगी थी, मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। क्योंकि आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, उनको गोली लगी, उनके चेहरे पे मुकम्मल तौर पर ब्लड था, लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला देखिए, उसके बावजूद वो विक्ट्री का उन्होंने निशान बनाया और सबके साथ वो बात भी की, उन्होंने गुल मिले, फिर ये स्पीच करना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। अगर आपने सुना, आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? मैं यही कहा ना, वो स्पीच काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, इंसान को रुला देती है इस तरह की। यानी कि एक बड़े लीडर को जब अटैक होता है, इस तरह के अटैक होते हैं बड़े लीडर पर, तो एक आम बंदा, यानी कि हम पाकिस्तान में सोचते हैं, अमेरिका में भी यही सिचुएशन है। तो ये चीज़ें हर जगह है। अब अमेरिका का जो इदारा UNO पूरी दुनिया में अमन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एक इदारा बना है। अगर आज अमेरिका में इस तरह के सीन होते हैं तो पाकिस्तान में होना तो एक आम सी बात है। लेकिन हम पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो मुआफ़िज़ हैं, उनको हम क्रेडिट देंगे कि यार हमें इस तरह की सहूलतें दी गई है, हम खुलेआम घूम सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान में रहना आजकल और इस तरह महफूज रहना। यानी कि जब अमेरिका में अटैक्स हो सकते हैं, फायर अटैक्स हो सकते हैं, हमले हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में हम महफूज हैं, इट्स अ गुड साइन। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, UNO दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है। अगर उन्होंने ठान लिए कि वो दुनिया में जंग बंदी ख़त्म करेंगे, तो यानी कि पूरी दुनिया में अमन आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है दुनिया के लिए आई थिंक। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में हम पुरसुकून फ़िज़ा में और मतलब सिक्योर फील करते हैं, तो ये क्रेडिट सारा हमारे पाकिस्तान आर्मी को जाता है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे। तो आप बताइएगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया में कहीं भी जंग है इस वक्त, वो मुकम्मल तौर पर जंग के ख़िलाफ़ है, वो जंग बंदी करने आए हैं, तकरीबन जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। जैसे अमेरिका में इलेक्शंस, पूरी दुनिया की नज़र उन पर थी, हर मीडिया, दुनिया का कोई भी आप मीडिया उठा लेते, अमेरिकन इलेक्शंस को हाईलाइट किया जा रहा था। जो बाइडेन चले गए, अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आना है। आपको क्या लगता है इसका पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, पूरी दुनिया में फिलहाल जो है ना वो जंग चल रही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, रशिया और यूक्रेन के दरमियान हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान और इसराइल के दरमियान हो रही है, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हो रही है। तो बहुत मतलब पूरी दुनिया में अब हंसले का दौर चल रहा है। पूरी दुनिया अल्टरनेटिव एम्यूनेशन की बात हो रही है, कोई कहाँ से ख़रीद रहा है, कोई कहाँ से ख़रीद रहा है। तो ये चीज़ें आई थिंक ख़त्म होनी चाहिए। हमें पीसफुल रहना चाहिए और पीसफुल रहने की हमें दूसरी
दूसरे को क्या कहते हैं इस चीज़ को कि दूसरे को रहने की हमें तरकीब देनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब स्टार्ट होंगी, एक बंदा आएगा जब ये चीज़ें स्टार्ट करना चाहेगा, तो आई थिंक पूरी दुनिया अमन चाहती है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में इस खित्ते में कोई जंग हो जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे। तो ये चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो एक आम आदमी, एक आम बंदा जो सुबह जाता है रात को घर आता है, अगर वो महफूज रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहा है जिस तरह उन्होंने वादे किए थे। अल्लाह करे ऐसा ही हो जो उन्होंने वादे किए हो, अदरवाइज होता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अगर उन्होंने मौत को करीब से देखा है तो आई थिंक उन्होंने ये चीज़ अब समझ आ गई होगी कि भाई दुनिया में अगर आप खुद अमन से रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों को भी अमन देना होगा। तो ये चीज़ें आई थिंक अब बहुत बड़ी इफेक्ट करने वाली है दुनिया को। सर माजरत के साथ आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद मैं वीडियो एंड करता चलो। सर काइंडली बताइएगा जो इलेक्शंस हुए उसके आपको क्या लगता है एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया के रिश्तों पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? देखो जिस तरह से उन्होंने बात की ना कि हम दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक कश्मीर का जो मसला है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर ये मसला ख़त्म हो जाए तो आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान ने इतने अंबाल लगाए हुए या इंडिया ने अपने डिफेंस के इतने अंबाल लगाए हुए हैं, तो ये चीज़ें फिर कितनी कम हो जाएंगी। और यही जो पैसे इन पे खर्च होते हैं, अगर यही पैसे आवाम पे खर्च होते हैं तो पाकिस्तान इंडिया यानी कि जो मुल्क अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, अगर वो इसके बजाय अपने सेहत को, एजुकेशन को पैसा इन्वेस्ट करती है इन पे, तो सोचें ये एशिया जो पाकिस्तान इंडिया की कंट्रीज जिस एशिया में है वो मुल्क कितने आगे चले जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान का 75% जो हमारा अमाउंट होता है वो डिफेंस सिस्टम पे जाता है, अगर वही 75% हम एजुकेशन और हेल्थ पे लगाते हैं तो हमें बाहर जाना तो हमारे हालात इतने बुरे नहीं होंगे कि हमें पढ़ाई या स्टडी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा या इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे पाकिस्तान है वैसे इंडिया के भी अगर दूसरी तरफ हालात देखें तो दोनों के सेम सिचुएशन है। उनके भी यही हालात है कि उन्हें स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो हायर स्टडी होती है वो बाहर से करते हैं। अगर वो अपना डिफेंस सिस्टम का जो बजट होता है अगर वो पब्लिक पे इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो दोनों मुल्क आई थिंक ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान भी आईटी सेक्टर में, दूसरी तरफ अगर हम देखें साइबर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अगर ये पैसा इन पे इन्वेस्ट किया जाता है तो आने वाले वक्त में ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपकी सपोर्ट दरकार है। सपोर्ट ऐसे आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो से मुतल्लिक, इस टॉपिक से मुतल्लिक आप अपनी क्या राय रखते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ अख्ताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।